थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच में दिल्ली की बहुत प्रतिष्ठित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। जगह की कमी की वजह से हमने कहा कि हर आरडब्ल्यूए से एक एक रिप्रेजेंटेटिव ही हम बुला पाएंगे। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई एक क्यों, हमारी तो पूरी एसोसिएशन आना चाहती है, मगर कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से हम इसको एक छोटी और इंटरैक्टिव मीटिंग रखना चाहते थे। हम इसको सभा के तौर पे नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हमें अटेंडेंस थोड़ी कम करनी पड़ी और आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहां पे आए। आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सजेशंस हमें लगातार मिल रही हैं, मेरे पास यहां पे रखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को कर दूं। ये डिमांड सालों से थी, वर्षों से डिमांड थी कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी पर्क के अपनी अपनी कॉलोनी की, अपने अपने लोगों की सेवा करती हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए सरकार कुछ करे। ये बार बार चर्चा हमारे सामने आती थी, बार बार आरडब्ल्यूएज इस बारे में कहती थी कि हमको एम्पावर करे सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी मानना है कि आरडब्ल्यूएज एक तरीके की प्रशासनिक एक्सटेंशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंशन है सरकार और एमसीडी के। और दिल्ली सरकार के काम तो आपके कम ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल नजदीक के काम होते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों में, दिल्ली सरकार का काम क्या है, एमसीडी का काम क्या है, मगर रोजमर्रा के मसले जो आपके पास आते हैं, खासकर कॉलोनीज के अंदर, कॉलोनी के अंदर आदमी ने घर से बाहर कदम निकाला, जो सड़क है वो अक्सर टूटी फूटी है, वो एमसीडी की है। उस सड़क पे जो बरसात में पानी भरता है वो ड्रेन्स एमसीडी की हैं। आपके घर के आगे जो पेड़ हैं, जिनकी आप छटाई कराने के लिए अपने काउंसलरों के पीछे साल साल भर दौड़ते रहते हैं, वो पेड़ और उस पेड़ों की छटाई एमसीडी का काम है। बरसात में जल भराव की समस्या को रोकना एमसीडी का काम है। बरसात के बाद पनपने वाले मच्छरों की रोकथाम एमसीडी का काम है। स्ट्रे डॉग्स हो या स्ट्रे कैटल हो, इसके ऊपर एक संतुलन बनाना एमसीडी का काम है। पार्कों के अंदर मेंटेनेंस हो, ये एमसीडी का काम है। और यही वो सारे काम हैं जिसके बारे में बार बार आपको लोग परेशान करते हैं और आप लोग जनता की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर एमसीडी के साथ आप लोगों की पार्टनरशिप हो जाए, आप लोग एमसीडी के साथ स्टेक होल्डर बन जाएं, तो एमसीडी का काम भी बहुत आसान हो जाएगा और सरकार का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। यह सोच अरविंद केजरीवाल जी की है। इसके बारे में परसों प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। आप लोगों की बहुत सारी सजेशंस मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आई। जैसे ही अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने की, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई। मतलब मैं रात को 2 बजे तो मैं ही सोता हूं, क्योंकि मैं भी इलेक्शन के अंदर काफी जो है इन चीजों में लगा रहता हूं। मैं रात को 2 बजे सोता हूं, सुबह 7 बजे उठता हूं, तो भी 150-150 मैसेज है उस ग्रुप पे। मैं कहता हूं ये लोग सोते ही नहीं है। और सारे इस बारे में चर्चा हो रही है कि ये कैसे होगा, कब से होगा, कितनी जल्दी हो जाए। तो आज ये मीटिंग इसीलिए रखी गई कि आप जैसे लोगों की सजेशंस जो हैं वो हमारे बीच में आए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे मालवीय नगर से आरडब्ल्यूए हैं, ग्रीन पार्क से है, सफदरजंग इंक्लेव से है, वसंत कुंज से हैं, पटपड़गंज से हैं, द्वारका से हैं, ग्रेटर कैलाश से हैं,
ईस्ट ऑफ कैलाश से हैं, चितरंजन पार्क से हैं, अलकनंदा से हैं, खिड़की एक्सटेंशन से हैं, और हमने एक बराबर मिक्स एंड मैच किया है कि पॉश कॉलोनीज भी हों और सर गांव से भी हैं। गांव में भी हमारे आरडब्ल्यूए, गांव से भी आरडब्ल्यूए हैं, अनऑथराइज कॉलोनी की भी कुछ आरडब्ल्यूएज हैं, अपार्टमेंट्स की आरडब्ल्यूएज हैं, प्लॉटेड कोठियों की आरडब्ल्यूएज हैं। सब तरीके के लोगों का एक मिश्रण बनाने की कोशिश की है। कुछ सजेशंस हमारे सामने आए हैं। माइक, मुझे लगता है किन के पास माइक है? पवन मधोक जी के पास माइक है। और मैं सजेशंस के लिए सर आपकी अनुमति हो तो मैं पहली सजेशन जो है, पटपड़गंज से देविंदर जुटला, पॉकेट ई, मयूर विहार। मैं देविंदर जुटला, मयूर विहार फेज 2 पॉकेट ई की प्रेसिडेंट हूं। और सबसे पहले अरविंद जी, मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूं कि बहुत लोगों को एडिक्शन होती है। आपकी डिबेट्स, आपकी स्पीचेस, उसकी एडिक्शन हमारी पूरी फैमिली को हो गई है। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, जिस ईमानदारी से, सच्चाई से और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आपका, उस जो आप जवाब देते हो वो काबिले तारीफ है। और दूसरा कारण जो है वो ये है कि आप एक आम आदमी की तरह उसी की भाषा में जवाब देते हैं, आप बात करते हैं, और हम सबको ऐसा लगने लग जाता है कि आप हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हो। और तीसरा, जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, 2 डायलॉग आपके मेरे बहुत दिल के करीब हैं। मैं योगा के लिए जाती हूँ और बीच में योगा बंद हो गया था, और आपने कहा कि ये एलजी के कहने से ये बंद हो गया था, और तब आपने कहा था कुछ भी हो जाए योगा मैं बंद नहीं होने दूंगा। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और अगले दिन से हम वापस योगा के लिए चले गए। एक दूसरा डायलॉग, जब आपने कहा था ये एलजी मेरे ऊपर हेडमास्टर की तरह बैठा हुआ है, और इतना मेरी बीवी ने कभी मुझे नहीं डांटा जितना ये एलजी मुझे डांटता है। सर, ऑल द बेस्ट। हम ये कहेंगे आप इसी तरह काम करते रहें, और 100% नहीं 200% हम आपके साथ हैं। और आरडब्ल्यूए में 3.5 साल से यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, और मनीष जी जैसे नेता शायद मैंने कभी नहीं देखे। इतने ग्राउंडेड, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल, और उनको कभी काम के लिए बोला है तो हमने कभी उनसे ना नहीं सुनी है, और एकदम जल्दी से जल्दी वो काम हुए हैं। चाहे वो गेट बनवाने के थे, या कैमरा लगवाने के थे, या फेंसिंग लगवाने की थी, या कोई दिवाली मेला हमने किया था उसमें सपोर्ट चाहिए थी, हमेशा वो हमारी सहायता के लिए आगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आंधी आए तूफान आए, वो कितने स्टेबल, हमेशा उनके चेहरे पर वो स्माइल और ग्राउंडेड रहते हैं। इसी से पता चलता है कि वो इंसान कितना सच्चा है, जो डरता नहीं है। और सर, ये जो अभी आपने आरडब्ल्यूए के लिए मिनी काउंसिल का स्टेटस जो अनाउंस किया है, आई थिंक नोबडी इवन थॉट ऑफ इट ऑल दीज डेज। ये एक बहुत बड़ी बात है, और अगर ये हो जाता है आरडब्ल्यूए के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि आरडब्ल्यू हमेशा ही काम के लिए परेशान रहता है, चाहे वो फंड्स हो या कोई काम हो। काउंसलर जो हैं अब हमारे एरिया में थे जो कभी किसी ने कोई काम नहीं किया, और हम परेशान रहते थे, क्योंकि हमारी जवाबदेही लोगों को होती है। हम घर से बाहर निकलते थे, कई बार छुप के निकलते थे, अरे ये पूछेंगे ये काम नहीं हुआ। तो अगर ये हो जाता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा आरडब्ल्यू के लिए, और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप इसी तरह काम करते रहिए, और हमारी आई थिंक भारत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर, दूसरा सजेशन है कालका जी एक्सटेंशन ब्लॉक 8 से शोभना खन्ना जी हैं, इधर दिख रही हैं, यहाँ पे रखिए। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
और यहाँ आए सब लोगों को मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि दिल्ली किस तरह मच्छरों के से पीड़ित है। जहाँ देखिए वहाँ मच्छर ही मच्छर है। तो मेरी बस आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप हम RWAs को इतना सशक्त कर दें कि हम फ्यूमिगेशन खुद कर सके, जब हमको ज़रूरत हो हम अपने एरियाज़ में जैसे लगे वैसे हम फ्यूमिगेशन कर सके, तो हम लोग बड़े आभारी होंगे आपके लिए इसके। थैंक यू सर। देखिए फ्यूमिगेशन तो कितनी छोटी चीज़ है, बट इसको कराने के लिए भी लोगों को साल साल भर जो है काउंसलर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगला जो है वो है GK1E ब्लॉक से राजीव काकरिया जी। ये RWAs के फील्ड के अंदर बड़े जाने माने हैं और इनकी सजेशंस अक्सर अखबारों के अंदर आती रहती हैं और ये हमें क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं रहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन ओवर हियर। गुड इवनिंग अरविंद जी, गुड इवनिंग सौरभ जी। हमारे को यहाँ पे आपने वेरी फ्रैंकली ये जैसे सौरभ जी ने शुरू में ही बोला कि ये एक हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि RWAs को एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म रिकग्नाइजेबल बाय एवरीवन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक्चुअली जो सेवाएं देते हैं वो आपके पास पहुंच सके और हम लोग MCD या अथॉरिटीज से हम लोग कार्रवाई पा सकें। बिकॉज आज की तारीख में वेरी फ्रैंकली अगर कोई एक रेजिडेंट अगर कोई चिट्ठी DC के पास भेजेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा, बट RWA देगी तो वो सीधा डस्टबिन में जाती है। We have to go there multiple times and that's why we want it. And please sir, this will not happen with the kind of Society Act 1860 that we have. So सबसे पहले उसी के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी हमारे लोगों को। We've been working a long time. We want to say only the wearer knows where the shoe pinches, and believe me, we are here to address this issue. मेरा इसमें 2-3 सजेशन है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोलना है। मैंने ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछना था वो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत लोग पूछने वाले हैं, तो मैं RWAs को किस तरह से और एम्पावर कर सकते हैं उसमें थ्रू दिस एक्ट होता क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट में जाएंगे तो कोई भी 5 लोग अपनी कोई RWA खड़ी कर सकते हैं और उसमें वो कोई भी 5 मेंबर बना लें, दे कैन बी रिकग्नाइज्ड एज एन RWA। वी वांट दैट दिस शुड एंड। The colonies or the RWA should have a proper delineation. उसकी जैसे delimitation of constituency है, wards है, उस तरह से RWA का ये हो जाए और उस एरिया में everyone should be, there should be only one RWA, and within that RWA every single dwelling unit there must compulsorily pay their membership subscription. Problem क्या है कि क्योंकि हमारे पास कोई वो बोलते हैं जाओ नहीं देते तुम्हारे भाई हम आपकी सर्विस बंद कर लेंगे, बोलते चौकीदार तो सभी को दे रहे हो, वो चीटी मारता हो मेरे घर से भी सामने से निकल जाएगा, सफाई वैसे भी हो रही है। कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिसके लिए वो सोचे कि हम लोग पे करना चाहते हैं। वी वुड वांट दीज थिंग्स, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स एंड आई एम श्योर आई डोंट वांट टू हॉग इट, देयर आर मेनी पीपल हु वुड वांट टू डू इट, बट विदाउट अ प्रॉपर एक्ट दिस विल अगेन बी अ स्टिल बॉर्न। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। A new act needs to be enacted. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। इसके बाद RWA है सेक्टर 18 द्वारका से धीरज कपूर। आप एक बात देखिए कि मुख्यमंत्री जी साथ साथ अपने नोटपैड पे पेन से नोट कर रहे हैं आपकी एक एक चीज, एक एक सजेशन। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया पहले तो हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया और हमारी सजेशंस, एडवाइस और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। एक बड़ा थैंक यू कि आपने हमें गुलाब सिंह जी जैसे विधायक दिए। उससे बड़ा थैंक यू कि आपने हमें कैप्टन शालिनी जैसे कैंडिडेट दिए हैं MCD में इस बार, जो हमें इससे अच्छे कैंडिडेट हमें और नहीं मिल सकते थे। और हमें बहुत सी उम्मीदें हैं और बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन सब शिकायतें MCD की हैं। हम आपसे कर रहे हैं, ना जाने क्यों, क्योंकि हमें होप है आपसे, और वहाँ पे हम होपलेस हो चुके हैं। उस होप के साथ आपसे हम अपना समझ के आपको वो बातें कह रहे हैं जो अभी आपके क्राइटेरिया में नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी MCD में आपका पूरा समर्थन सबको मिलेगा, सबका समर्थन पूरा मिलेगा आपको, और
ये सारी शिकायतें हमारी दूर हो जाएंगी। शिकायतों में ऐसी कोई बात नहीं है, जो एमसीडी ने काम करने थे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब जानते हैं कुछ नहीं किया। जितनी भी शिकायतें यहाँ पर लोग बोलेंगे वो सारी की सारी एमसीडी से रिलेटेड होंगी, मुझे इतना पता है। अब मैं कुछ बातें आपकी ज्ञान में डालना चाहता हूँ कि द्वारका जिसको सब सिटी कहा जाता है, द्वारका में जब कोई आता है तो सोचता है कि मैं एक द्वारका सब सिटी में जा रहा हूँ जहाँ पर पूरी वेल प्लान कॉलोनी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर आने के बाद आज के जो हालात हैं वो ये हैं कि रोड्स बुरी हालत है, क्लीनिंग ना के बराबर कुछ भी नहीं है, सीवरेज उनके ढक्कन नहीं है। आप अगर कभी रात को वॉक कर रहे हैं, अगर कोई आदमी फुटपाथ पे चढ़ जाए तो वो पता नहीं कहाँ गिर जाए, कुछ नहीं पता। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम जब रात को वॉक कर रहे होते हैं तो ये हालात हम रोज देखते हैं। चैन स्नैचिंग, उसके बाद एनक्रोचमेंट की तो हद है कि मतलब कहीं पर भी कोई दुकान बना ले, कहीं पर भी कोई पार्किंग को अपना अड्डा बना ले। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के सामने बुरा हाल है कि रात को आप वहां से गाड़ी लेके आना जाना, लोगों ने उस रूट को ही छोड़ दिया, वहां से आना जाना ही बंद कर दिया। क्लीनिंग के बाद आ जाती है साहब हमारे पास बहुत सी ऐसी समस्याएं, मैं आपसे क्या क्या कहूं, क्योंकि मुझे पता है कि सबके पास इसी तरह की समस्याएं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि द्वारका में आप स्ट्रीट लाइट का हाल देखिए, इतना अंधेरा है कि रात को हम वॉक करते समय विश्वास करिएगा हम अपने सारे मतलब बहुत ध्यान से चलते हैं कि साथ के साथ मिलके रहें, पता नहीं कब कौन सी जगह पर कौन सा। सॉरी, थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट करना। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा सौरभ जी, बातें बहुत सी हैं। और मैं प्रेम मिलन CGHS से जनरल सेक्रेटरी के तौर पे और सेक्टर 18A द्वारका को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। ये सारी समस्याएं हैं। और हम अब दूसरी समस्या ये है कि हमारी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को, जो आपने पहली बार मतलब इतिहास में हुआ कि CGHS को MLA फंड से इतनी सुविधाएं दी गई हैं, तो आज अगर हमारी MCD हमारे पास आ जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, फेडरेशन वसंत कुंज की है, उसके चेयरमैन मिस्टर राजेश पवार। राजेश जी यहाँ पे इधर। मैं नमस्कार करूंगा अपने आदरणीय CM अरविंद जी को और धन्यवाद करूंगा अरविंद जी, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो हम आपसे डायरेक्ट रूबरू होकर बात कर सकते हैं। सर, मैं वसंत कुंज फेडरेशन का चेयरमैन हूं, राजेश पवार सर मेरा नाम है, और मैं 41 RAAs की एपेक्स बॉडी है वसंत कुंज की फेडरेशन, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। कुछ RAAs ने सर अपनी समस्याएं रखी हैं, वो आपको अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना डिमांड बताऊंगा मेरी क्या डिमांड है, क्योंकि आप CM हैं, हमें देने की स्थिति में है। सर, मैं आपसे मांग करूंगा, तो मेरी सर कई मांग है। जैसे सर हमारा जो फेडरेशन RAA का स्ट्रक्चर है, जो हमारा गुजारा या जो हमारा जो खर्चा होता है सर, वो सब्सक्रिप्शन से चलता है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन हम अपने रेजिडेंस से लेते हैं, और वो रेजिडेंस जो हमें देते हैं वो सर हमें हमारे खर्चों की पूर्ति नहीं करता। और जो हमारा मेन जो खर्च जहाँ पे लगता है वो हमारा लगता है सर सिक्योरिटी गार्ड्स पे, जो हम सिक्योरिटी गार्ड्स जो हम अपने गेट्स पे लगाते हैं, हमें एक दिन में एक गेट पे 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे से ज़्यादा हम एक गार्ड को नहीं लगा सकते। जितने ज़्यादा हमारे गेट्स होंगे उतने ज़्यादा सर हमारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उतना ही हमारा खर्चा होगा। तो सर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स या सिविल डिफेंस से जो आदमी देते हैं, हमारे गार्ड्स के तौर पे भी आप उस तरह से एक व्यवस्था करें। अगर जो आप हमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स एज अ गार्ड डिप्लॉय कर देंगे तो सर हमारा जो मेजर पार्ट जो हमारे खर्चा जो एम्प्लॉय करते हैं वो हमारा बहुत कम हो जाएगा और RAA को बहुत उससे सुविधा मिलेगी। दूसरा पॉइंट सर मेरा ये है कि आप जैसे सर सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, छठ के लिए भी आप खर्चा देते हैं। सर RAAs भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है अपनी अपनी पॉकेट्स में, और सेलिब्रेशन का खर्चा जो सर मैं बताऊं मिनिमम एक फंक्शन का मेरा 50,000 रुपये का आता है सर RAAs का। ऐसी 50 पॉकेटें हैं सर, 41 पॉकेट हैं जिसका मैं चेयरमैन हूं। बड़ा मुश्किल होता है सर पब्लिक से लेना,
और आरडब्ल्यू के पास इतना फंड नहीं होता। सर जैसे आप छठ का पैसा देते हैं वैसे ही सर आप आरडब्ल्यू को 2 फंक्शन करने का, होली दिवाली या कोई भी 2 फंक्शन करने का, अगर जो आप हमें कोई ऐसा प्रावधान करें जो हमें फंड मिल जाए और हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें, सर आरडब्ल्यूएस आपको अमर कर देंगी सर, मेरी गारंटी है ये आपको। ये आप 2 काम हमारे मेजर काम हैं और जितनी भी आरडब्ल्यूएस यहाँ हैं मैं मानता हूं कि सारी आरडब्ल्यूएस मेरे से सहमत होंगी। आप सहमत हो तो बता दें। सर ये सहमति मैं हाथ उठवा के इसलिए बनवा रहा हूं कि आप थोड़ा सा इन 2 पॉइंटों को सीरियसली लें। सर तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया हम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे काफी 10 से 20% जो रेजिडेंट है वो डिफॉल्टर भी होते हैं। मेरे को कहना नहीं चाहिए, मेरे रेजिडेंट है वो। तो कोई भी ऐसा कानून या कोई भी एक लीगल टैग हमें दिया जाए आरडब्ल्यूएस को, जिससे कि हमें वो कलेक्शन में आसानी हो जाए और हमारी रिकवरी हो जाए, डिफॉल्टर्स ना हो। डिफॉल्टर्स होने से सर आपस में रेजिडेंट के और आरडब्ल्यूएस के रिलेशन भी कई बार खराब हो जाते हैं। जी मिस्टर पवार, आपकी पर्ची मेरे को दिख रही है और मुझे इशारा हो रहा है कि काफी बड़ा पर्चा है आपका। सर मेरी मांग भी ऐसी है जो सब सहमत होंगे। जी आप लास्ट एक बता दो क्योंकि थोड़े से समय की दिक्कत है। सर मैं जल्दी वाइंड अप करूंगा। सर आरडब्ल्यूए चलाने के लिए हमें फर्नीचर भी चाहिए। आरडब्ल्यूए चलाने के लिए एज अ प्रोफेशनल सर हम आरडब्ल्यूए चलाते हैं वसंत कुंज में। हमें फर्नीचर भी चाहिए, हमें कंप्यूटर भी चाहिए। कई आरडब्ल्यूएस में सर हमारे पास ऑफिस नहीं है, अगर जो उसके लिए आप हमें पोटा कैबिन दे दें और फर्निश्ड ऑफिस दे दें। सर आप सीएम है, आपके लिए कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं दे सकते। सर तीसरा मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने नरेश यादव जैसा हीरे को टिकट देकर हमारे बीच में एमएलए बनाया है। नरेश जी और सौरभ जी, क्योंकि मेरा गांव शाहपुर जट है सर। मैं रहता वसंत कुंज में हूं 15 साल से। मैं इन 2 एमएलए को सर पर्सनली जानता हूं। ये 2 वैसे तो सारे होंगे लेकिन ये 2 वो एमएलए हैं सर जो वाकई में आम आदमी की विचारधारा से आज भी जुड़े हुए हैं, बहुत ऑनेस्ट है। थैंक यू राजेश जी। बस सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, चीजें बहुत है, मैं असल में बाकी अपने एमएलए के थ्रू फॉरवर्ड करूंगा आपको। जी थैंक Thank यू। you, और ये sir. सारी Thank you. सजेशंस हमारे पास हैं और सर मैं ये बात सर्टिफाई कर रहा हूँ कि सर ये आरडब्ल्यूएस जितना काम करती हैं कोई एमएलए और काउंसलर भी इतना काम नहीं करता जितनी ये आरडब्ल्यूएस करती हैं सर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दिन रात काम करते हैं और हमें तो कोई कभी कभी गाली दे पाता है क्योंकि हम मिलते कभी कभी हैं, महीने में 1 बार मिलेंगे। ये तो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे इनको लोग गाली देने के लिए तैयार होते हैं। और वो आंटी ठीक बोल रही थी वो बहन जी कि घर से छुप छुप के इनको निकलना पड़ता है। दूध देने भी निकलते हैं ना तो छुप छुप के निकलते हैं कि शर्मा जी पकड़ लेंगे, उनका सीवर ठीक नहीं हुआ, वो पकड़ लेंगे, उनके पेड़ों की छटाई नहीं हुई। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। हमारे जीके 2 से हैं और मिस्टर राणा भी हो अगर। Namaskar sir, good evening to everyone, and I like to thank Arvind ji that you came here today to listen to our queries and our suggestions, and I want to thank Saurabh ji who has been our MLA, who has really helped us a lot. He is one of the best MLAs you have given us. He really works very hard. He is connected to everybody in the colony. हमारे को बस इसी तरह का आपने कैंडिडेट आशु ठाकुर दिए हैं जो एमसीडी में आएंगे। हम चाहते हैं कि वो हमारा एमसीडी का एमएलसी बने 100%। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा एक सजेशन है लीडिंग टू इंक्रोचमेंट। जो इंक्रोचमेंट है कॉलोनीज में वो बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि आरडब्ल्यूएस में कोई ऐसी पावर किया जाए जिससे इंक्रोचमेंट्स को भी हम क्लियर करा सकें और अपने सिक्योरिटी गेट्स और इंक्रोचमेंट के ऊपर एक अच्छा सा काम किया जा सके। बिल्कुल, वो वेंडिंग जोन्स के अंदर मुझे लगता है कि सर आरडब्ल्यूएस की भूमिका को बढ़ा सकते हैं तो एक अच्छा जो है वो मैकेनिज्म बन सकता है जिससे बैलेंसिंग हो जाए।